डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट, दिस इज उदय कुमार। दोस्तों, आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो एमबीबीएस यूक्रेन के बारे में आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चलिए यहाँ का देखते हैं। टोटल सारे चीज़ मैं आपको एवरीथिंग मैं क्लियर करूँगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आई एम नॉट अ एजेंट, मैं इंजीनियर हूँ। तो जो भी बताऊँगा सच्चाई के साथ बताऊँगा। आइए डिटेल में देखते हैं कि एमबीबीएस यूक्रेन में आफ्टर ग्रेजुएट क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या बजट है, कितने साल का कोर्स है, एवरीथिंग एवरीथिंग इसमें आप वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए एमबीबीएस यूक्रेन पहला विंटर इंटेक जो है इसका लास्ट डेट 28 फरवरी 2021 है। इसके अगर 28 तक आप पहुंच गए वहां तो ये सेशन जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, न्यू वीजा वीएफएस रूल आया है। ये शिवाजी स्टेडियम पे है और देखिए एक ये आ गया 4 जनवरी से। अगर आपको यूक्रेन जाना है तो पहले क्या होता था, वीजा जो आपको मिलता था वो आप घर बैठे बैठे एजेंट के थ्रू आपको वीजा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको आना पड़ेगा दिल्ली या जो वीएफएस का जहां ऑफिस है वहां पे आपको बायोमेट्रिक्स इनरोल कराना होगा, उसके बाद आपको वीजा मिलेगा। ठीक है ना। और ऐसे ही हो रहा है। किसको भी मतलब छूट है ये, पर्सन हु यूज डिप्लोमेटिक और सर्विस पासपोर्ट, पर्सन अंडर एज ऑफ 12 ईयर्स को नहीं लगता, पर्सन अंडरटेकिंग यूक्रेन केस ऑफ ह्यूमैनिटी नेचर, तो इसको नहीं छूट होता। अदरवाइज स्टूडेंट है आप तो आपको बायोमेट्रिक्स के थ्रू इनरोल कराना होगा। ये शिवाजी दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम है, यहाँ इसी के नीचे आप यहाँ से जाएंगे, एंट्री करेंगे तो ये वीफेस ग्लोबल का ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे ही वीजा मिलता है बहुत सारे देशों का। ये एक्चुअली वीएफएस है क्या, ये एक एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि आप डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जा सकते। ये एम्बेसी और आपके बीच का एक एजेंट है, एक कंसल्टेंट है। ठीक है, जो आपसे चार्ज करता है और आपका वीजा लगाता है और वीजा भी आपको यहीं से मिलता है। ठीक है ना। और आगे हम देखते हैं। ये देखिए वीएफएस का ये ऑफिसेज है अहमदाबाद में, बेंगलोर, चंडीगढ़ में क्लोज है, चेन्नई, कोचिन, कोयम्बटूर, गोवा, गुड़गांव में भी क्लोज है। देखिए हैदराबाद, ठीक है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पांडिचेरी, पुणे, तिरुवनंतपुरम में क्लोज है। ये देख रहे हैं ना, जयपुर क्लोज है, जलंधर क्लोज है। जहां ओपन है ये अब आपको बताते हैं कोर्स ड्यूरेशन क्या है। यहाँ का जो कोर्स ड्यूरेशन है 5.8 ईयर्स है। 1 ईयर इंटर्नशिप है इंडिया में। आफ्टर एनएमसी ग्रेजुएट देखिए वहां ऑलरेडी 6 ईयर का कोर्स है, तो यूक्रेन गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उसको 7 ईयर कर दे, क्योंकि 1 ईयर इंटर्नशिप है। क्योंकि वहाँ क्लिनिकल जो क्लर्कशिप होता है वो 3 ईयर का होता है। 3 यूर जो है आपका थ्योरी होता है, 3 ईयर क्लर्कशिप। तो अभी तक जो बात चल रही है और मुझे जहां तक बात हुई है लोगों से यूक्रेन में, तो ये है कि आपको 5+1 का डिग्री दिया जाएगा। ठीक है ना। 6 ईयर का कोर्स है तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इस पे ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। तो कोर्स ड्यूरेशन उतने ही रहेंगे, इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है ना। लेकिन अभी भी 10% जब तक रीचर में नहीं आ जाता, जब तक श्योर नहीं होना है। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। कोर्स ड्यूरेशन हो गया, ये कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए फर्स्ट जो 3 ईयर जो है 70% थ्योरी पढ़ाई होता है, 30% प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद क्रॉक का एग्जाम होता है। अब यहाँ पे आता है आपको कंसल्टेंट डराता है, क्रॉक एग्जाम आपसे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। बच्चे बहुत कम ही फेल होते हैं जो पढ़ते नहीं है। और आपको अगर क्रॉक आपसे नहीं निकल सकता तो प्लीज डॉक्टर मत बनिए, मैं सीधा बात बोलता हूँ। ठीक है ना। बहुत ही इजी एग्जाम है। 90 मतलब 7%, 95% से ऊपर बच्चे पास हो जाते हैं। और ठीक है, अब देखिए लास्ट 3 ईयर में 30% थ्योरी होता है, 22% हो जाता है, और 70% प्रैक्टिकल होता है जो क्लर्कशिप है। ठीक है। क्रॉक एग्जाम जो है उसके बाद क्रॉक एग्जाम 2 होता है 6 ईयर में, इसके बाद आपको डिग्री मिल जाता है। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज है वहां, तो आपको रसिया जैसे सीन नहीं है कि रशियन मतलब 3 साल इंग्लिश में पढ़ाएंगे और 3 साल मतलब बाई लैंग्वेज वहां नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है वहां की गवर्नमेंट है और लगभग 200 साल पुरानी है। तो बहुत जैसे लवीव है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही पुराने हैं। ठीक है ना। यूरोपियन कंट्रीज ये जो आता है यूक्रेन से आप करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि हम यूरोप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो यूरोप में है। ठीक है। सिर्फ उसने ईओ साइन नहीं किया है। आप केबीसी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने पूछा था
कि कौन सा कंट्री यूरोप में आता है, तो वो था यूक्रेन, ठीक है ना। अब देखिए इसका फी क्या है, ट्यूशन फी अगर देखे मिनिमम अगर देखे मान के चले तो 4000 के आसपास आपको पड़ता है, ठीक है। अगर 6 ईयर का देख ले तो 24,000, अगर आप 74 से गुना करें तो ये देखिए 18 लाख के आसपास हो जाता है। हॉस्टल $500 पड़ता है। अगर आप टोटल देख लिए 6 ईयर का हॉस्टल तो इतना, अगर टोटल अमाउंट देखें तो 19-20 लाख आपको हॉस्टल और ये पड़ जाता है, ठीक है ना, मिनिमम। और आप मतलब कॉस्टली शहर में रह रहे हैं, लोकेशन आपका कॉस्टली है, और लवीव जैसे यूनिवर्सिटी है वहां पे मैक्सिमम जो फी है $5,000 है। अगर वहां का हिसाब से लेके चलेंगे तो आपका जो बैठेगा ये 27 लाख के आसपास बैठेगा, ठीक है ना। ये हॉस्टल और हम ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं। अब आपको कंसल्टेंट एजेंट कहाँ पे मतलब झांसा देते हैं, आपको दिखाएंगे यही फी कि 20 लाख में हो जाएगा या 25 लाख तक हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और भी खर्च है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिडन कॉस्ट क्या है वो आप लेके चलना, कोई भी एजेंट से करा रहे हो आप, हिडन कॉस्ट जो है वो कोई नहीं शेयर करता, वो है देखिए मेस कॉस्ट जो है, अगर आप देखें मेस या खाने का आप जोड़ ले तो आप 70,000 रुपया भी खाते हैं, $1,000 भी साल में खाते हैं, तो 6 साल में आप कम से कम 5 लाख रुपए जो है खाने पे अपने खर्च करेंगे, ठीक है ना। ये 5 लाख अपना ऐड करोगे आप, ठीक है। मिसलेनियस कॉस्ट, आप बुक खरीदा, कुछ खरीदे, बहुत सारी चीजें होते हैं जो आपको, कपड़ा खरीद लिए, तो 1 लाख रुपए आपके इसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 लाख हो गए। फ्लाइट आओगे जाओगे तो 2 लाख ये भी ले लो आप, तो ये अप्रॉक्स 8 लाख रुपए जो है आपके लग जाएंगे। तो अगर आप 20 लाख वाला भी कोर्स कर रहे हो तो ये 28 पे पहुंच जाएगा। अगर आप इस पे जाते हो लवीव वगैरह तो ये 35 और 38 तक पहुंच जाएगा। तो ये कॉस्ट आप 8 लाख के आसपास जोड़ के यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हो, फ्लाइट में थोड़ा कम कर सकते हो, कम आओगे जाओगे। इसको 8 को आप ज्यादा ज्यादा 6 कर सकते हो, लेकिन ये 6 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। ये लगेगा तो आप इसको ध्यान में रख के चलना है, ये एजेंट आपको नहीं बताएगा। इसके अलावा वीजा का कॉस्ट भी लगता है, वो 40,000 के आसपास 40,000 है यूक्रेन वीजा का कॉस्ट, ठीक है ना। ये आपको लगता है तो आप जोड़ के, ये एजेंट आपको नहीं बताता है। आप देखिए अब वहां पे जो मेस है, इंडियन मेस है, फूड अवेलेबल है, वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। एक और चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए आप बहुत सारे इंडियन यहीं से सेटल हो गए, तो और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से जा रहे हैं, तो हर चीज मतलब आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। और ये मेल जो चलाता है इंडियन आदमी होता है, आपके यहाँ का ही होता है, जो यहाँ इंडियन ही जाके खाने वाने बनाते हैं, तो हर चीज यही का मसाला, यही चीजें आपको मिल जाएगा। अब देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, घर जैसा खाना नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे कि घर जैसे खाना मिल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हॉस्टल, क्योंकि उसका जब मन होगा तो अच्छा बना देगा किसी भी मेस में, और जब मन नहीं होगा तो अच्छा नहीं बनाएगा, तो कभी अच्छा मिलेगा कभी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रोटी में है बहुत बारीकी, रोटी में लोग मैदा ज्यादा यूज कर देते हैं पैसा बचाने के लिए, ठीक है ना। चावल अच्छा देते हैं, पनीर ज्यादा आपको खिलाएंगे, हरा साग सब्जी ज्यादा नहीं मिलता, तो ठंडे के दिन में साग सब्जी कम आते हैं, तो छोले सोयाबीन ये सब यूज करते हैं, और पनीर लेकिन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा खाने में, ठीक है ना। हॉस्टल में 2 से 3 आदमी रहता है, आप 2 बंदे लेंगे तो आपको $700-800 लगेगा, 3 बंदे रहेंगे तो $500 ये लगेगा। मतलब कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में 3 पर्सन रहते हैं, किसी में एक रूम में, मतलब एक रूम की बात कर रहा हूँ, 2 रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से लवीव मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। डिनिप्रो को 2 पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे डिनिपर एक नदी है, शांत इलाका है, पढ़ने वाला इलाका है बहुत। मैं पर्टिकुलर जानता हूँ इस यूनिवर्सिटी को, बहुत सारे मेरे जो कलीग हैं, मेरे भाई हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो इसका फीडबैक पता है। हर चीज जिस भी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सारे फीडबैक के हिसाब से कर रहा हूँ। खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी ठीक यूनिवर्सिटी है, विनिस्टा भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, जफरोजिया, बोगोमलेट, इवानो। कुल मिला के आपको क्या देखना है, आपको देखना है, देखिए आप पढ़ने जा रहे हो यहाँ, अगर आप मुंबई में एडमिशन लेते हो तो वहाँ का लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, अगर आप दिल्ली में एडमिशन लेते हो तो यहाँ उसके कम है। इससे आप कलकत्ता में लेते हो तो आप शहर में, क्योंकि पढ़ाई सबका सेम है लगभग, कोई ऐसा नहीं पढ़ा देता कि लवीव का जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा है, MCI परसेंटेज जो FMG का रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है।
देखिए सबका लगभग सेम सिलेबस है, पढ़ाई भी सेम है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, आप लोकेशन देखिए, वहां से फीडबैक लीजिए, ठीक है ना। और कोई भी एजेंट के झांसे में नहीं आना है, आपको स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि ये चीज है, क्योंकि वहां बहुत घोटाला है। आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा चीजें। और देखिए हाउ टू टेक एडमिशन, डायरेक्ट आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लीजिए एडमिशन। आपको यहाँ सारे बोलेंगे कि हम रिप्रेजेंटेटिव है, सारे एजेंट यही बोलते हैं, तो ये बच के रहिए। आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ट्यूशन फी एजेंट को आपको नहीं देना है, ट्यूशन फी आपको कभी भी एजेंट को नहीं देना है, ठीक है। अब एक और चीज है, रसिया और यूक्रेन का आजकल जो रसिया ने बॉर्डर पे अपने 1 लाख के आसपास सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पे चारों तरफ से घेर रखा है और वार की स्थिति है। लेकिन रसिया सिर्फ यही चाहता है कि वो नाटो का सदस्य नहीं बने यूक्रेन, क्योंकि रसिया को डर है, क्योंकि नाटो का सदस्य बन गया तो यूक्रेन मतलब रसिया को खतरा पैदा हो जाएगा, उसका चारा बॉर्डर घिर जाएगा 3 तरफ से। तो इसलिए अभी मीटिंग चल रही है अमेरिका के साथ, और उसके जो मिनिस्टर हैं वो आए हुए हैं, और रसिया के जो होम मिनिस्टर हैं ये भी इनसे बात चल रही है। तो ये है कि वो कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि नाटो को आप ये कर दो, अमेरिका लिखित में दे दे कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, तो वो वापिस ले लेंगे अपने सैनिक को। तो ज्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कोई भी फ्री हेल्प की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मैं वैसे ज्यादा नंबर नहीं देता कि बहुत सारे कॉल आने लगते हैं, तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, बाय।